Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samia Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to deliver a lecture on memory, which is related to cognitive psychology. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answer. And it's your first lecture after meet. So let's start. First of all, introduction. What is definition of memory? Sensory memory, short-term memory, long-term memory. Memory is classified into two types: explicit and implicit memory. Memory is a process by which information is encoded, stored, and retrieved. Encoding allows information that is from the outside world to reach our senses in the form of chemical and physical stimuli. Storage is a second memory. स्टोरेज और प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो है चीज़ें इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल हो रहा है, फिर उसकी स्टोरेज हो रही है, फिर उसका हमें आउटपुट भी मिल रहा है, जो चीज़ें हमें रिट्रीव भी हो रही हैं. Memory is defined as ability to recall the past experiences. It is also defined as retention of learned materials. Some memories retain only few seconds, other last for or days, months or years. अब जो हमारी मेमोरी है वो क्या है कि वो रिकॉल सेंटर है, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें हम फॉर एग्जांपल आपने मिड में जो कुछ पढ़ा अभी तक आपको क्या याद है, वो उसमें से आपकी जो जो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी वो आपकी क्या है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर थी, इसलिए आपने उनको रिकॉल कर लिया. और इसमें क्या है, एक रिटेंशन ऑफ लर्न मटेरियल, जिस तरह आपने जो जो चीज़ें लर्न की, जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया जिस पे आपने टेंशन ज़्यादा दी, वो चीज़ें जो है आपको याद रहेगी और आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगी. तो इस तरह जो है जो एक मेमोरी है वो फ्यू सेकंड्स के लिए होती है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, जैसे कि कुछ घंटों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की, जो जिसको मेमोरी हम कहते हैं वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. So what is sensory memory? Sensory memory corresponds approximately to initial 200 to 500 milestones after an item is perceived. Sensory memory that briefly stores an image which has been perceived for a small duration. अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास सेंसरी मेमोरी में चीज़ें स्टोर होंगी वो 200 से 500 माइलस्टोन के टाइम पीरियड में, माइल सेकंड के टाइम पीरियड में जो हमारे पास चीज़ें जो हमने परसीव की होंगी वो हमारी सेंसरी मेमोरी में स्टोर है. सेंसरी मेमोरी दैट ब्रीफली स्टोर एन इमेज विच हैज बीन परसीव्ड फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन. अब सेंसरी मेमोरी के बारे में याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो इसमें चीज़ें होंगी वो स्टोर हो रही हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होंगी. This entails that we maintain information over a period of time. This is retrieval of information that we have stored. अब sensory memory में you can see first of all stimulus, वो जो हम देख रहे हैं through our senses, वो क्या है sensory organs के थ्रू हम देख रहे हैं, फिर वो क्या हो रहा है सेंसरी मेमोरी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो उसके बाद जा रही है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो रही है इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा जो आपकी मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. जो आपकी फर्स्ट सेंसरी मेमोरी है आप उसको सेंसेस से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आप देख रहे हैं अपनी सेंसरी ऑर्गन से, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, तो वहाँ आप कहाँ स्टोर हो रही है, आपकी सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो रही है. Generally, memory is also clarified as short-term memory and long-term memory. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मेमोरी होगी, सेंसरी मेमोरी के बाद वो कहाँ जा रही है, शॉर्ट-टर्म मेमोरी में, उसके बाद लॉन्ग-टर्म मेमोरी में. तो हम जो है इसको फर्स्टली जो क्लासिफाइड करते हैं मेमोरी को वो करते हैं शॉर्ट-टर्म में और लॉन्ग-टर्म में. So what is short-term memory? Short-term memory allows recall for a period of several seconds to a minute without rehearsal. Short-term memory is believed to rely mostly on a एक्यूस्टिक कोड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि जो 2 से 3 सेकंड के दौरान हमने जो डाटा हमारे पास आया, जो हमने परसीव किया अपनी सेंसेस से, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है. It is recalling the event that happened very recently within hours or days. There is another form of short-term memory called working memory. It is very short period on the basis of which an activity is executed. अब इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें आपको उससे भी उसके नाम से भी पता लग रही हैं, तो उसको हम एक टर्म है वर्किंग मेमोरी. मीन्स हम जिस टाइम में कोई वर्क कर रहे हैं उसी टाइम में वो जो डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा है उसको हम कहेंगे कि वो हमारा वर्किंग मेमोरी में या हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है. Here comes short-term memory model, multi-store model by Atkinson and Shiffrin in 1968. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मेमोरी हमने उस पर अटेंशन दी, वो किस में कन्वर्ट होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी में.
फिर हमने उसको रिहर्स किया। अब जो चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ रही है वो विदाउट रिहर्सल है, जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है तो विद रिहर्सल जा रही है। ठीक है, तो अटेंशन दी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चलेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिहर्सल उसको दी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चलेगी। उसके बाद क्या क्या रिट्रीवल के लिए अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाना पड़ेगा। कि हमने जो उस टाइम पे एक चीज पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा था या हमने ब्रेन एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। आप मिड्स की बात कर लें कि मिड में हमने ये सिलेबस पढ़ा था, तो उस टाइम जो है आप लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको यूज कर रहे हैं कि हमने इस लॉन्ग पीरियड में जो है एक चीज को पढ़ा था, उसके बाद अब उसको क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। So what is long-term memory? The storage is sensory memory and short-term memory generally have a strictly limited capacity and duration. Long-term memory can store much larger quantities of information for potentially unlimited duration. This information is said to be stored in long-term memory. इट इज अदरवाइज कॉल्ड रिमोट मेमोरी। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी ना कहें, जिस तरह हमने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं, तो इसमें जो है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी ना कहें तो रिमोट मेमोरी कहेंगे। जिस तरह हमारा रिमोट कंट्रोल, अगर आप कोई चीज कहें तो इस तरह हम अपनी जो माइंड है उसको भी रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं कि हम उसको उस तरह यूज कर रहे हैं कि हमने किस टाइम पे क्या इवेंट जो है वो ओकर हुआ था, उसके बाद वो हमारी मेमोरी में स्टोर है तो हम उसको रिकॉल करके यूज कर सकते हैं। इट इज रिकॉलिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ वीक्स, मंथ्स, ईयर्स और समटाइम्स lifetime. Examples are recalling first day of schooling, birthday celebration of previous year, picnic enjoyed last week. अब इसमें क्या हो सकता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप काफी पहले कर चुके हैं, तो वो थोड़े सी अटेंशन देने के बाद, थोड़े सी रिहर्स करने के बाद आपको जो चीजें हैं वो याद आने स्टार्ट हो जाती हैं। So long term memory further divided into explicit declarative memory and implicit non declarative memory. ठीक है, और फिर एक्सप्लिसिट जो मेमोरी है उस वो फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिसोडिक एंड सोमैटिक मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर एंड इमोशनल। मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। What is explicit memory? It is otherwise known as declarative memory. It is defined as a memory that involves conscious recall of past experiences. The information stored may be about a particular event that happened at a particular time and place. For example, recollection of a birthday party celebrated 3 days. Explicit memory involves hippocampus and medial part of the temporal lobe. अब हमने जो ब्रेन एनाटॉमी पढ़ी, अब हम फर्दर जो भी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हम उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी है कि इसमें हमारा कौन सा जो ब्रेन पार्ट है वो इन्वॉल्व है। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी जब वर्क कर रही होती है तो उसमें जो है कौन सा हमारा ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व है, इट्स हिप्पोकैम्पस एंड मिडिल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का फंक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस आपने देखा सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, सेंसरी मेमोरी में जो है 1 सेकेंड के लिए स्टोर हो गया। सेंसरी मेमोरी से वो कहाँ कन्वर्ट, उसको हमने अटेंशन दी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड इन वर्किंग मेमोरी उसमें 1 मिनट के लिए स्टोर हो गया। फिर उसके बाद जब 1 मिनट से वो आगे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी थोड़ा सा टाइम हो गया तो वो कहाँ, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो रिलेटेड टू डेज, मंथ्स एंड ईयर्स होती है। ठीक है, तो अब इसको हम अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप ये देखें, यहाँ से इसको रिपीटिशन मतलब रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो जो है हमारी चीज जो है रिहर्स हो रही है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। ठीक है, अगर ये हम इसको फॉरगेट कर देते हैं तो वो चीज जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा रही, मीन्स हमने उस पर अटेंशन नहीं दी तो वो हमारी उसमें स्टोर नहीं है। What is implicit memory? It is defined as the memory in which past experiences is utilized without conscious awareness. अब इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस को हम जब यूटिलाइज कर रहे हैं या रिहर्स कर रहे हैं तो उसमें जो है उसमें विदाउट, इसमें जो है इम्प्लिसिट में विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस है और उसमें जो है कॉन्शियस अवेयरनेस है हमारी जो है वो इन्वॉल्व है। इट हेल्प्स टू परफॉर्म वेरियस स्किल्ड एक्टिविटीज प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, ड्राइविंग, प्लेइंग टेनिस, डांसिंग। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सप्लिसिट मेमोरी में रिकॉल कर रहे हैं तो आपकी बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है, आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, ठीक है, जो कि इस तरह की कोई चीज नहीं है जिसपे आप कॉन्शियसली उस पर आपने उसको याद रखा हो। लेकिन अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं तो इसमें आपका एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जब आप उस चीज को रिकॉल करें तो वो आपके किस में आएगी, इम्प्लिसिट मेमोरी में आएगी। You can see implicit memory, short term memory, long term, explicit, implicit, ठीक है, उसकी जो है क्लासिफिकेशन है वो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं।
So what is sensory memory? It is ability to retain sensory signals into sensory areas of brain. It is a initial stage of memory. It resembles working memory. तो ये जो है आपकी सेंसरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, या आप अपनी सेंसरी सिग्नल्स के थ्रू जो है अपने सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू आप जो भी चीज़ें परसीव कर रहे हैं आपसे उससे रिलेटेड है. Further, it divided into primary memory and secondary memory. First of all, primary memory. It is memory of facts, words, numbers, letters of other information recalled for a few seconds to few minutes at a time. Once need to not search or squeeze through the mind, but this memory is easily replaced by new bits of memory. अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी किसी भी कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड. तो ये जो है इसमें आपको ज़्यादा अटेंशन और देने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के बारे में. ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी डाटा, जिस तरह हम कहते हैं प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है कि प्राइमरी मेमोरी में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है. In what is secondary memory? It is storage of information in a brain for a longer period. The information could be recalled after odd days, months or years. It also called fixed memory or permanent memory. It resembles long-term memory. अब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जो इवेंट्स आएंगे वो जो है हमारे इस तरह की चीज़ों जो प्राइमरी डाटा से रिलेटेड नहीं होंगे, मीन नंबर, उसमें कोई भी इवेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आपकी सेलिब्रेशन हो सकते हैं जिससे रिलेटेड जो आपकी मेमोरी है वर्क कर रही. There are some techniques used to assess infant memory. Infants do not have the language ability to report on their memory, so verbal reports can't be used to assess very young children memory. अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम किसी की मेमोरी को चेक करने के लिए उस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो आपके इन्फेंट्स हैं वो जो है उनके पास लैंग्वेज एबिलिटी नहीं हो सकती, वो बोल के नहीं बता सकते हैं, तो उस पर जो है हम इस तरह की वर्बल रिपोर्ट्स पे उसकी टेक्निक्स यूज़ करके उनको चेक नहीं कर सकते. टेक्निक्स यूज टू असेस ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट मेमोरी. पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग करवा सकते हैं, प्री रिकॉल करवा सकते हैं, उनकी रिकॉग्निशन चेक कर सकते हैं, डिटेक्टिव पैराडाइम जो है उसको यूज़ करके उनकी मेमोरी को जो चेक किया जा सकता है. देयर आर सम टेक्निक्स. So what is paired associative learning? During this task, a subject would be asked to study a list word and then sometime later they will be asked to recall. A paired associative में क्या होगा कि हम उनको एक चीज़ों का वो दे देंगे कि आप इनको याद करें, उसके बाद थोड़े टाइम पीरियड के बाद चेक करेंगे कि इसको किस तरह से हम वो रिकॉल कर सकते हैं. So what is free recall technique? Free recall is a basic paradigm in a psychological study of memory. The recall period typically lasts a few minutes and can involve spoken or written recall. Items are usually presented one at a time for a short duration. अब free recall में ये होगा कि short duration के लिए आपको दिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि इसको जो है आपने इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद रहेगी. So what is recognition? Remember a list of word or pictures, list of alternatives that were not presented in the original list. अब रिकॉग्निशन में क्या होता है कि हमने उनका कंपैरिजन उसको चेक करना होता है कि अगर हमने उनको एक चीज़ याद करने के लिए दिया है और एक चीज़ जो बिल्कुल अनसीन है, क्या उनको वो चीज़ें भी याद आती हैं. ठीक है, तो इसमें जो है हम इस तरह की ऑब्जेक्ट्स उनको दिखा के उनकी मेमोरी को चेक कर. सो व्हाट इज डिटेक्शन पैराडाइम टेक्निक? डिटेक्शन में आपको इसके वर्ड से भी अंदाजा होगा कि किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना. ठीक है, इंडिविजुअल आर शोन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कलर सैंपल्स. अब इसमें ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, कलर सैंपल्स भी दिखा सकते हैं कि उनकी मेमोरी में ये डाटा स्टोर है अबाउट कलर्स एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आपकी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होगा वो जो है आप इजीली जो है उनको बता सकेंगे जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद होगा. Here comes some disorder related to memory. Loss of memory is known as amnesia, Alzheimer disease, Parkinson disease. हमने जब ब्रेन डिसऑर्डर्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था, तो ये जो ब्रेन डिसऑर्डर है रिलेटेड टू मेमोरी है. हाइपरथैलेसीमिया एंड कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, टिप ऑफ द टंग फेनोमेना. ठीक है, तो अब ये जो डिसऑर्डर है इज रिलेटेड टू मेमोरी. अगर आपकी मेमोरी का कोई भी ब्रेन पार्ट जो है उसमें एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, जिसे हमने पढ़ा कि हिप्पोकैम्पस उसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें किसी टाइप का कोई एरर है या कोई इस तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो आपकी जो मेमोरी है उस तरह वर्क नहीं कर रही. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क. थैंक यू सो मच.